पाइसियंस, जब मैंने जुलाई की वीडियो जुलाई के अवाइल में ही आपकी खिदमत में पेश की थी, उसी वक्त ये जिक्र कर दिया था कि वक्त आप पर मेहरबान होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी मैंने जुलाई को सुपर लकी डिक्लेयर किया था। नाउ वो टाइम अब इस हफ्ते से शुरू होगा। सैटर्न जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक आपके लिए 7.5 पैदा कर रहा था, रेजिस्टेंसेस, डिलेज, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, फिजिकल ट्रबल्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल ट्रबल्स, जो कॉज ऑफ डैमेज था वो सैटर्न था, द मेन कल्प्रिट। अब वो खुद 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड होने लगा है। तो दैट मीन्स वो ट्रबल मेकर जो आपको रोज़ प्रॉब्लम्स में उलझाता था, आपकी सलाहियतों को सही जगह पर कन्वर्ट नहीं होने देता था रिवॉर्ड्स में, अब वो खुद डैमेज या स्लो सीजन में होगा एंड आपके उभरने का टाइम शुरू हो गया। पर्सनालिटी हो, प्लान्स हो, जज्बात हो, रिलेशनशिप्स हो, स्टडीज़ हो, तालीम, इन सब में जो रस्साकशी चल रही थी वो अब एकदम से ठहराव में आ जाएगी एंड पाइसियंस आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। सैटर्न का ये इंटरवल 5 महीने चलेगा। ये वक्फा है, अभी 7.5 ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हर साल 5 महीने का दौर आता है जब सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड हो जाता है। और उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको ये सहूलत मिलती है कि 7 महीने सैटर्न ने डायरेक्ट होकर जो आपको प्रॉब्लम्स दी, जो आपको बीमार, उदास, परेशान या मोहब्बतों से आरी कर दिया, वो अब सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगी। बस मशवरा ये है एज एस्ट्रोलॉजर कि डबल स्पीड ऑफ सक्सेसेस से अपने टाइम को कंज्यूम करें। अगर उसी रूटीन से कामयाबियां हासिल की तो एवरेज सक्सेसेस होंगी, 7 महीने खराबियां, 5 महीने कामयाबियां, तो भी 2 महीने का आपको डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन अगर आपने 5 महीने जो गोल्डन सीजन था उसमें 10 महीने जैसी इज्जत, 10 महीने जितने पैसे, 10 महीने जितनी सेहत, 10 महीने जितनी मोहब्बत पैदा कर ली, तो फिर वो 7 महीने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स दब जाएंगे और ये 5 महीने वाले गोल्डन सीजन के इम्पैक्ट्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो एम्फेसाइज, इट इज़ अ मेडिकल, इट इज़ अ मैथमेटिकल एविडेंस कि अगर आप 7 महीने उलझे, 5 महीने आप अच्छे दौर में हैं, तो जाहिर बात है 7 महीने का उलझाव 5 महीने को नीचे कर देगा। लेकिन अगर आप 5 महीनों में ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर लें डबल, तो 7 महीने वाली ख़राबियों को आप दबा सकते हैं। दिस इज़ माई फिनोमिना ऑन द बेस ऑफ माई 26 ईयर कैरियर। आपको कामयाबी के लिए यही करना होगा। एक और अच्छी खबर इसमें ऐड करते हैं। 22 जुलाई को सूरज आपके 6th एंगल पर होगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। हर 22 जुलाई को, हर साल 22 जुलाई को वो आपके 6th एंगल पर ही होता है और वो 6th एंगल को पावरफुली डील करता है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेंडली। वो 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, ल्यू एंगल कहलाता है आपके लिए। तो 6th एंगल इज एंगल ऑफ योर वर्क स्किल्स, 6th एंगल इज योर फिजिकल हेल्थ, 6th एंगल ऑफ योर डेली रूटीन, 6th एंगल इज योर माइंड स्किल्स, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर ब्रेवरी, योर कॉन्सेंट्रेशन एंड इवन योर स्ट्रेटजीज। सूरज ने पूरे साल में जो सबसे ताकतवर फेवर्स बाई एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस देना होती हैं, वो पाइसियंस को 22 जुलाई को देना शुरू करता है। और 22 जुलाई अभी एज पर है, जब ये वीडियो मिले, ये 22 जुलाई से पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगी। सो इट मीन्स बी रेडी फॉर अ बिजी शेड्यूल। डबल ऑलमोस्ट, अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे करिए, अगर 8 घंटे कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा करिए, ताकि ज़्यादा तेज़ी से अपने प्लान्स को अमली जामा पहना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स हासिल कर सकें। रेजिस्टेंस तो टूट जाएगी 26 जुलाई को, बट आपके 22 जुलाई वाले प्लान फिर उस रेजिस्टेंस टूटने के बाद ज़्यादा तेज़ी से मंजिलों की तरफ आपको लेकर जाएंगे और उसी के लिए आपको तैयारी करनी है। नई टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करिए, नई स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करिए, नए एम्प्लॉयज़ रखिए, नए रिलेशंस बनाइए, पीआर, पब्लिक रिलेशन भी, पर्सनल रिलेशंस भी, एंड सीनियर्स के साथ रिलेशंस को भी दोबारा रिफ़्रेश करिए। फिर तीसरी खबर 23 जुलाई को आएगी जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड मरकरी इज़ अ प्लेजेंट मोस्ट प्लैनेट फॉर द पाइसियंस। क्यों प्लेजेंट है?
मरकरी डायरेक्ट होते ही पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिविटी होगी आपके 5th एंगल पर। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ एजुकेशन, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ डील्स, 5th एंगल इज मैजिकल कम्युनिकेशन, 5th एंगल इज डॉक्यूमेंटेशन, 5th एंगल इज एग्जाम्स, 5th एंगल इज प्रेजेंटेशंस, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ लव एंड केयर। सो मरकरी पिछले 22 दिनों से आपको तंग कर रहा था, ऊपर से सैटर्न डायरेक्ट था और तंग कर रहा था। तो अब सैटर्न तो 26 को डायरेक्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, और मरकरी 23 को डायरेक्ट हो जाएगा, सूरज उससे एक दिन पहले अच्छा हो जाएगा। सो यू आर इन अ सुपर लकी सीजन फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द हेल्थ, फॉर द कैरियर एंड फॉर द एजुकेशन। रूठे हुए लोग, नफरतों में मुब्तला लोग, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले लोग, आपकी सलाहियतों को ना समझने वाले लोग अचानक आपके साथ दोबारा जुड़ने लगेंगे। कनेक्शन भी सिंसियरिटी पर मबनी होगा पाइसियंस, कनेक्शन भी सोलमेट लेवल पर होगा। इस वक्त किसी को प्रपोज करना हो तो 23 जुलाई के बाद यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म, इजहार मोहब्बत के लिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए, क्रिएटिव स्ट्रेटजीज के लिए, लाइफ में चेंजेस के लिए, सुख और सुकून को फील करने के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, एक्यूरेसी के लिए, पावरफुल प्लानिंग के लिए, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। यू हैव द वेपन्स, दीज आर द टूल्स ऑफ सक्सेसेस। एंड मज़े की बात देखें, जिस 6th एंगल पर सूरज 22 जुलाई को आएगा, इसी 6th एंगल पर कई महीनों के लिए जुपिटर 1 जुलाई को ऑलरेडी मौजूद है। सो अगर अकेला जुपिटर हो तो 40% गुड लक आती है। गुड लक का मतलब है कि जो जर्नल एफर्ट्स थे उन्हीं में 40% ग्रोथ आ जाएगी। तो अगर आप 40% अपनी सलाहियतों से अचीव कर रहे थे, 40% जुपिटर से फेवर हो गया, तो 80% हो गया, और 80% इज़ मोर देन इनफ। बट मज़े की बात यह है कि सूरज से मैनेजमेंट इतनी ताकतवर होगी, इतने अच्छे प्लान्स बनेंगे, इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी, इतने अच्छे आइडियाज़ होंगे कि वो जो 40% वाली ग्रोथ है वो 80% से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे ही सुपर लकी कहते हैं। मैंने जब वो वीडियो बनाई थी कि सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से कौन से प्लैनेट सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएंगे, उनमें से एक आप भी थे। एंड पाइसियंस, जब इतना अच्छा टाइम आया करता है तो उसे जर्नल या एवरेज या रूटीन वर्क के लिए यूज़ नहीं किया जाता। रूटीन वर्क तो आप अदरवाइज भी कर सकते थे। यू आर जीनियस, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव सम लाइफ एक्सपीरियंसेस, बट वो तो सब जर्नल थे। अब आपको उसके नेक्स्ट लेवल्स को टच करने के लिए प्लान्स बनाने चाहिए। उसके लिए आपको ज़रा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा रिसर्च वर्क की ज़रूरत होगी। स्टैमिना आपके पास है, अच्छा टाइम आपके पास है, लीडरशिप आपके पास है, गुड लक आपके पास है। सो इन 4 वेपन्स को, इन 4 टूल्स को अपनी कामयाबियों में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये कामयाबियाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी। जो दोस्त होंगे वो बड़े खुश होंगे, जो दुश्मन होंगे सदमे में जाएंगे। यकीन मानिए, टाइम इज़ इन योर फेवर। कुछ खुद कर जाएं तो अच्छी बात है, खुद कुछ ना कर पाएँ, ऐसा लगे कि अभी भी चीज़ों की खराबियां आपकी जान नहीं छोड़ रही, तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। दिस इज़ अफेक्टिव रेमेडी। लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ बयान की, अगर आपकी परेशानी उन चीज़ों से हट के है, कुछ और इश्यूज़ चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, तो उसके लिए फिर डिस्कशन के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर नीचे एस्ट्रो जेम्स के चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने आज इन्हीं 3 इवेंट्स पर फोकस किया, सूरज के बहुत अच्छे एंगल पर आने से, मरकरी के डायरेक्ट होने से, और सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से। बट मार्स भी था, यूरेनस भी था, वीनस भी था। आज मैंने उन्हें डिस्कस नहीं किया, अगली वीडियोस में इंशाल्लाह उन्हें भी डिस्कस करूँगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर ही उसका आंसर कर दूँगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने